सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ई स्टॉक। और ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है जो मैं ऐसे फेस शो कर रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो है ये। और मैं आई थिंक 2019 से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और पहले चैनल का नाम लाइव सॉल्यूशन था। पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं। और अभी पी स्टॉक किया है मैंने पिछले साल ही, और काफ़ी महीनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा फॉर सम सो कॉल्ड पर्सनल रीजंस। बट हुआ ये कि कुछ हफ्तों पहले एक इंसिडेंट मेरे सामने आया, और बहुत अच्छा केस था, वो ईमेल पर था। तो मेरे मन में था कि यार मुझे वापस से वीडियोस लानी चाहिए, तो इसलिए आई थिंक आई स्टार्टेड नाउ। सो विद गॉड ग्रेस मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियोस को डालना विद कृष्णा जी इज़ ब्लेसिंग यहीं पर ही है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हुआ था इंसिडेंट में कि स्ट्रेंजर्स जब बन जाते हैं, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नोन पर्सन्स जिनसे हमारी पहले बहुत अच्छी बातें होती थी, अच्छे नोन थे, वो फ्रेंड हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या सो कॉल्ड रिलेशंस में आने से मतलब आने वाले थे, और फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ या कोई भी रीज़न उनका पर्सनल रहा है, कुछ भी हो, कि अब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे हैं। वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम उन्हें जानते नहीं हैं, या वो हमें जानते नहीं हैं। ठीक है, वो हमें किसी चीज़ का रिस्पांस नहीं दे रहे, किसी भी चीज़ का रिस्पांस नहीं दे रहे, एकदम मतलब जैसे बस कुछ हुआ ही ना हो, एकदम से धुआं धुआं टाइप। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। और मैं शुरुआत इससे करूँगा कि इस चीज़ में मुझे लगता है कि माइंडसेट बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट इस टाइप से बदलना है कि आपको फिर फ़र्क ही ना पड़े। और बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसा क्या करें जिसमें फ़र्क ना पड़े, क्योंकि बार बार उनकी बातें, उनकी यादें आती रहती हैं, वो सब चीज़ें कि जो हुई थी। और एक ये भी रहता है कि यार ऐसे 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 कैसे हो गया, हम कैसे यकीन कर लो, क्योंकि हमें बहुत वक्त लगता है उस चीज़ पे यकीन करने पे कि ऐसा हो गया है, या सामने वाला हमारे सामने होते हुए भी ऐसी चीज़ें कर रहा है, ऐसे रिएक्शंस दे रहा है, या फिर ऐसे ऐसे सिचुएशंस कर रहा है जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो हमें नहीं जानता, ऐसी चीज़ें। तो इसमें जो माइंडसेट बदलना है उसके लिए मेरे पास जितना मैंने इस चीज़ पर सोचा, आई एम नॉट अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, बट जितना मैंने सोचा, विचारी करी, बाकियों से पूछा, मोटा मोटी जो है वो दो चीज़ें मुझे लगी जो बताने लायक, कि ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी इस माइंडसेट को क्रिएट करने में भी, और उस चीज़ से डील करने में भी। तो वो पहला माइंडसेट जो है, जो पहला पॉइंट है इसमें, वो ये है कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही है। सबसे पहले हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। होता ये है कि जब चीज़ें होने लगती हैं, ऐसी चीज़ें कि मान लो कोई भी, मैं अपने आप को अगर यहाँ पर लेकर चलूँ कि कोई है जिससे मेरी पहले बहुत बातें होती थी, कोई फ्रेंड, ठीक है, चलो मेल फ्रेंड ही मैं मान लेता हूँ अभी के लिए, कि कोई मेल फ्रेंड जिससे मेरे पहले बहुत बातें होती थी, बहुत याराना था, सब कुछ था, लेकिन अब सडनली ऐसा कुछ हो गया कि वो कॉल नहीं करता है, टेक्स्ट नहीं करता है। मैं उसे छेड़ूँ तो ही मुझे छेड़ेगा, वरना सामने से मुझे कोई नहीं लगेगा, नहीं कि कोई इनिशिएटिव आया है। तो अभी अगर मुझे लगता है तो यहाँ पे क्या होगा ना, कि कोई भी हो, एवरेज पर्सन, वो ये सोचेगा कि यार ऐसा क्या हो गया, क्या मेरे से कोई गलती हो गई, क्या मैंने ऐसा कुछ गलत कर दिया, या सामने वाले की कोई गलती है भी या नहीं है, या क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों मुझे वो ऐसा गिल्ट फील करा रहा है। कुछ लोगों की ना आदत होती है गिल्ट फील कराना, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब जवाब भी हम क्योंकि हम वो जवाब दे ही नहीं रहे, तो हम उसे पूछ भी नहीं सकते, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। और क्या पता सामने वाला उम्मीद कर रहा है कि हमें अपने आप ही सपने में पता चल जाए कि क्या रीज़न था, फिर हम उनसे माफ़ी मांगे, सो जो भी है, तो उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो उसमें क्या होता है ना, कि हम अपने आप के माइंड में ऐसे कैसे ना एक ख्वाब तो नहीं, ऐसा ख्याल पैदा करने लग जाते हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी गलती रही होगी। ठीक है, जबकि भले ही शायद उसकी गलती थी या नहीं थी, या तो आपकी गलती थी या नहीं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन ऐसा माइंडसेट हम अपना बना लेते हैं। तो सबसे पहले उसे बदलना है। ऐसा मत सोचो, नेगेटिव मत लेके जाओ,
ठीक है। अगर आप श्योर हो कि आपसे कोई गलती ऐसा नहीं हुई है, तो आप अपने मन में फालतू के थॉट्स ऐसे मत लेके आओ कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। उस पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि क्या पता सच में कुछ नहीं हुआ हो, कोई रीज़न है ही नहीं, आप ऐसे ही सोचे जा रहे हो क्योंकि अगला आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप बस ऐसे ही सोचे जाओ। इस चीज़ को कम करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ख़त्म करो, ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन कम करो। कम करने के तरीके हैं कि चीज़ों में इतना इंडल्ज हो जाना, खुद को इतना इंडल्ज कर लेना ज़बरदस्ती। मन नहीं करेगा आपका, आई नो आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, मन बार बार वहीं घूमे जाएगा, लेकिन कोशिश करो। ये थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लेते रहोगे तो ऐसे इंडल्ज हो जाओगे चीज़ों में कि आपको ऐसे फिर सोचना पड़ेगा कि अरे मतलब है ना, एक तो पहले क्या ख्याल अपने आप आ रहे थे, लेकिन अब आपको फिर सोचना भी पड़ेगा कि यार ऐसा क्या होगा, चलो टाइम दे के सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको करना है कि टाइम जो है उस थॉट्स को पावर जो है वो आपको बहुत कम देनी है। ठीक है, इंडल्ज हो जाना है दूसरी चीज़ों में। पहला चीज़ तो ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि चीज़ें हो चुकी हैं, कुछ वो पास्ट में जा चुका है, ठीक है ना। और ये जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आपका माइंड जो है वो एटलीस्ट आपको एक आज़ादी देगा ये सोचने के लिए कि अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है ना, अब आपको आगे बढ़ना है, और आगे किस चीज़ से, उन थॉट से, उस इंसान से नहीं, थॉट से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो जब थॉट से आप आगे बढ़ जाओगे तो चीज़ें फिर अपने आप नॉर्मल होने लग जाएंगी। देखो टाइम लेगा, टाइम विल हील यू, टाइम को भी टाइम दो, वो चीज़ अपने हिसाब से होगी। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसे कह दिया तो कल से शुरू हो जाए। शायद किसी को 1 हफ़्ता लग जाए, किसी को 2 हफ़्ता लग जाए, 2 महीने, किसी को शायद 2 साल भी लग जाए। मैं शायद ज़्यादा भी बोल रहा हूँ, लेकिन होती है, हर पर्सन का अपना अपना एक तरीका है चीज़ों से डील करने का। तो वो वक्त तो देखो लेगा, ठीक है, उसे वक्त दो। बस हिम्मत मत आना, ऐसा मत सोचना कि यार मैंने तो 1 हफ़्ता कहा और मैं इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे। पर्सनली ऐसा होता है कि जब हम चीज़ों से डील करने लगते हैं तो सब सही जा रहा होता है कि सडनली कुछ ऐसा हो जाता है, फिर हमें लगता है यार नहीं, हम तो मूव ऑन ही नहीं हुए, हम तो अभी भी वहीं अटके हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना, वक्त लगता है अपने आप। ये अगेन ये बस एक ओवर थिंकिंग का ट्रैप है, जो आप वापस ऐसा सोचने लग गए कि मैं तो वहीं अटका हूँ, मैं तो आगे बढ़ नहीं रहा। ये सब मन का वहम है, तो इससे तो आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि देखो ज़िंदगी में ना इंसान जो है वो 2 तरीके की मौत मरता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफिकल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 तरीके की मौत जो मुझे लगती है वो यही है कि या तो आपकी सांसें रुक गई हैं, ठीक है, या फिर आपकी समाज में जो है वो इज्जत चली गई है। ये 2 तरीके की होती है। तीसरी होती है ये वाली, जिसकी हम जिस टॉपिक पे बात करें कि लोग ज़िंदा होकर भी लाश की तरह बने रहते हैं और जवाब नहीं देते हैं या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो ऐसी ये वाली जो मौत होती है ना, ये मुझे लगता है इन दोनों से ज़्यादा दिक्कत करने वाली होती है, इन दोनों से ज़्यादा दुख देने वाली ये वाली मौत होती है। इसमें होता क्या है ना कि एक तो आपको पता ही नहीं कि रीज़न क्या है, दूसरा जब इंसान दफन हो या मर चुका हो, जल चुका हो, क्रियाक्रम या अंतिम जो चीज़ होती है, ऐसा हो गया तो एक एटलीस्ट माइंड में रहता है कि यार वो इंसान तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, इस मौत में क्या है ना कि वो आपके सामने है, आपको दिख भी रहा है, बस आपसे बात नहीं कर रहा है। तो वो जीते जी वाली जो मरने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो मूवी डायलॉग में आपने सुनी होगी, जीते जी मार दे टप, ये वो वाली चीज़ होती है। और इसमें ज़्यादा पेन होता है, मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपका मन तो करेगा कि आप सामने जाके उनसे पूछें, लेकिन वो जवाब नहीं देगा। ठीक है, वो ऐसे रूडली बिहेव करेगा, या वो बिहेव ही नहीं करेगा। पहली बात तो आपसे कोई टच में ही नहीं आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और फिर आप उसमें फिर वो सर्कल शुरू हो जाएगा कि क्या पता वो इंसान फिर बाहर जाके बोले यार ये तो चेप हो रखा है, या चीप पर्सन है। ठीक है ना, डजेंट मैटर, कोई भी जेंडर हो, लड़का लड़की, डजेंट मैटर, कोई भी जाके किसी भी थर्ड पर्सन को कह सकता है कि मैं जो हूँ बहुत चीप हो गया हूँ, उसके पीछे पड़ गया हूँ, ये है वैसा है, मेरी इमेज कोई और वो कर दे, जबकि शायद दूसरे को पता भी नहीं कि मैं क्या फेस कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी, सर्कल शुरू हो जाएगा। फिर ये तो प्रॉब्लम चल ही रही है कि वो इंसान जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम और आ जाएगी कि आप इस सर्कल में फिर और फंस गए। फिर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन वो आपको फिर और जज करने लगेंगे, यार ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। तो आपकी इमेज वो थी भी नहीं, लेकिन वो बन गई, उसने ऐसी बना दी
या क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर कोई इंसान जो है आपसे स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव कर रहा है और आप उनके पीछे ज़्यादा पड़ेंगे ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन एटलीस्ट 80% या 70% मैंने ऐसे देखे हैं लोग जो और ज़्यादा दूर होने के लिए वो आपसे टच में ही नहीं आना चाहते, इसलिए वो ऐसी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ बक देते हैं, कर देते हैं फ्रेंड्स में, या जो भी आपको भी जानते हैं, जो उन्हें भी जानते हैं, जो कॉमन्स हैं, कि मतलब ये ऐसा है, ये वैसा है, और ज़्यादा नेगेटिव वो कर देते हैं, ताकि आपको इतना हटो कि आप उनसे फिर टच में होने की ही कोशिश ना करो। वो चीज़ें ऐसे करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो मैं ये कहता, पहला तो हो गया कि आपको पहली चीज़ क्या है कि एक्सेप्ट कर लेना है कि वो चीज़ जो थी, जो आपके और उसके बीच में थी, वो चीज़ वो पास्ट में जा चुकी है, वो वापस नहीं आएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि सॉरी, ये जो मौत वाली चीज़ है, कि उस इंसान की जो आपको स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहा है, आपको ये भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट यही है कि आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो इंसान एक्चुअली में मर चुका है आपके लिए। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके बाल मुंडवा लो, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो इंसान आपके लिए मर चुका है और वो अब इस धरती पे तो है ही नहीं। भले वो सामने जो भी आपको सामने दिख रहा है वो बस एक भूत प्रेत ऐसा कुछ है, लेकिन वो एक्चुअली में मर चुका है। आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दिख भी जाता है, पुराने थॉट्स आएंगे, लेकिन आपको उस पर काबू करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा पावर नहीं देनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अपने माइंड को बार बार बोलो वो मर चुका है, वो ये है। अगेन सॉरी फॉर माई वर्ड्स, ऐसा नेगेटिव लगूंगा मैं बोलते हुए, लेकिन मुझे लगता है आपको करना चाहिए, या आपको ज़बरदस्ती बार बार पॉइंट करते रहो, माइंड को पिंग करते रहो। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। जब आपका माइंड इतना यूज्ड हो जाएगा उस चीज़ से कि भाई वो इंसान जा चुका है, मतलब उसकी तरफ अगर आप ऐसे मुँह उठाकर भी देखोगे ना, तो आप नज़र मत फेरो। ऐसा नहीं है कि उठा के उसको बचने के लिए ऐसे नज़र फेर लो, लेकिन आप उसको देखो और बस ये देखो कि हाँ, ये इंसान जो है मेरे सामने खड़ा है, जो मुझे दिख रहा है दूर पर, ये जो भी है ये जा चुका है। ये जो भी खड़ा है तो बस ऐसे ही हवा है और शायद अभी है, कल को नहीं, लेकिन वो जा चुका है। ऐसे ऐसे करो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, टाइम नहीं है यार, सारा इशू टाइम का है। तीसरा पॉइंट मैं इसी पे आने वाला हूँ, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ऐसे कैसे हो गया, अब वापस से मैं नया फ्रेंड या नया वो, या उसकी जगह कौन लेगा, या जो मैंने इस पर इतना टाइम आज तक लगाई, इतनी जो एनर्जी, इतनी इमोशंस मिला, उसका क्या हुआ, उसके जो लग गए उसका क्या हुआ, है ना। तो उस चीज़ का दुख मुझे लगता है आपको वो ज़्यादा रहेगा। तो उस चीज़ का दुख आप मत बनाइए, मत मनाइए, क्योंकि भाई ज़िंदगी में और भी बहुत चीज़ें हैं, ज़िंदगी में और भी बहुत काम है, बहुत ऐसे चीज़ें जो आपको करनी थी या कर रहे हैं या करनी है। तो उसके लिए वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। ठीक है, ज़िंदगी छोटी है, ठीक है, उसे लंबी तो नहीं कर सकते, लेकिन वो था ना राजेश खन्ना जी का जो एक डायलॉग था कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो आप अपनी ज़िंदगी को बड़ी बनाने के लिए जो आप कर सकते हो ना, वो आप करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय इन चीज़ों के ऊपर वो करने। हाँ पता है दुख होगा यार, ये ऐसा हो गया आपके साथ, ये ना स्ट्रेंजर जैसा बिहेविंग कर रहे हैं और आपको पेन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो पेन इसलिए भी शायद हो रहा है कि पहली बात आपको ट्रस्ट नहीं आ पा रहा कि ऐसा हो गया आपके साथ, धोखे वाला काम हो गया। दूसरा ये है कि वो आपके सामने खड़ा है, ये वाला, इसका भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना। तीसरा ये कि आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार इतना वक्त जो मैंने दिया उसका क्या, अब ये क्या करूँ, उसकी जगह कौन लेगा। तो यार ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत हैं इस दुनिया में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकेले हैं, ठीक है, जिनको किसी की ज़रूरत है। ठीक है, माना कि वो नहीं हो सकता, लेकिन उसके जैसा या उससे क्या पता, उससे अच्छा आपके लाइफ में और भी आ जाएंगे। जब हम स्कूल में होते हैं तो बचपन में बोलते थे कि नहीं यार हम सेम स्ट्रीम लेंगे, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, कि हम सेम स्ट्रीम लेंगे। और फिर 10वीं के बाद कुछ ऐसा हो जाता है, फिर आप सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, फिर कोई नए दोस्त बन जाते हैं स्ट्रीम में, फिर सोचते हैं उनसे, फिर बातें करते हैं नहीं यार ये कॉलेज में देखेंगे, फिर कॉलेज अलग हो जाता है, फिर कॉलेज वाले फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर उसे हम ये वाली जॉब पकड़ेंगे, ठीक है, फिर जॉब अलग हो जाती है, फिर इस सिचुएशन है कि दोनों का करियर अलग हो जाता है, कोई भी सो कॉल्ड रीज़न की वजह से। तो एट द एंड होता क्या है ना कि सब अलग 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 अलग, 10th फिर 12th फिर कॉलेज, सब हटता रहता है। तो मुझे लगता है इतना होने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में इतना आना चाहिए कि यार इस इंसान पे मैंने इतना टाइम दिया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कल को जॉब पे शायद कोई एक अच्छा फ्रेंड मिल जाए। ठीक है, खैर वैसे प्राइवेट बात है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे एज में बड़े हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, वो 30-35 के उम्र के हैं। वैसे तो
वो भैया लगते हैं मेरे, लेकिन स्टिल वो मुझे फ्रेंड की तरह कंसिडर करते हैं। काफ़ी बार मुझसे बात करते हैं ऐसे कुछ भी लाइफ के ऊपर। वो मुझे एक दिन बता रहे थे कि जो दोस्ती उन्हें सालों से नहीं मिली, वो उन्हें अभी 35 की उम्र में जाके मिली। वो हमेशा सोचते थे कि यार जितने भी लोग गए कि यार इसकी जगह कौन लेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन फाइनली उन्हें मिल गए। ठीक है, ऐसे मैंने रिलेटिव्स भी ऐसे देखे हैं जो मुझे बताए हैं कि इस एज में जाके 40 से 50 की एज में जाके उन्हें कोई जॉब पर या फिर कोई ने कहीं पे भी ऐसे चाय पीते कोई मिल गया, ऐसा कुछ भी, ऐसे इनफॉर्मल मीटिंग हो गई जहाँ पर मतलब उन्हें कोई ऐसा मिल गया जिसकी एक तरह से ना साइनर्जीज जो थी वो मैच हो गई, उनकी थिंकिंग मैच हो गई, वाइब मैच हो गई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान चला गया तो आपकी धरती ख़त्म हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ऐसा मत सोचिए आप। तो ये चीज़ है, 3 चीज़ आप ये मान के चलो कि यार इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं और आगे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो हुआ बुरा हुआ। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लिए 6 हैं, उसके लिए 9 है। ठीक है ना, उधर जाकर देखेंगे तो आपको भी 9 लगेगा, वो आपकी तरफ आके देखेगा तो आपको उसको 6 दिखेगा। तो ये 6 और 9 की कहानी यार, कभी कभार ना कोई गलत नहीं होता, बस जो होता है वो बुरा होता है। क्योंकि दोनों के हिसाब से वो उसके गिले शिकवे उसे लग रहे हैं, तुम्हें उसके गिले शिकवे लग रहे हैं, ये सब चलता रहेगा और शायद कभी इसका जवाब भी ना मिले। और मुझे लगता है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा ये सब चीज़ें हो जाएं तो आपको जवाब ढूंढना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब जवाब ढूंढने लगोगे ना तो आप एट द एंड, मुझे जो लगता है वो ऐसा ही होता है कि सर्कल घूम फिर के आप पे इतना आ जाता है कि आप खुद पर डाउट करने लग जाते हो। आपकी फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉइंट 1 आप डाउट करने लगते हो, पॉइंट 2 आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि आप फिर पॉइंट 3 पे क्या होता है कि आप लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हो। पॉइंट 4 पे फिर आप दुनिया में डायलॉगबाजी करते हो, कोई किसी का नहीं है, ये है वो है, मतलब गलती किसी की, और आप फिर अपना कुछ शुरू कर देते हो, माँ बाहर। तो ये चीज़ें मत करो। गुस्सा आता है ठीक है, लेकिन उसको दबा लो, ठीक है, बाहर निकालने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आँख से आँख पत्थर पत्थर वाली बात है, सब अंधे हो जाएंगे। तो ऐसा मत करो यार। ये देखो कि स्टिल मतलब कोशिश करो कि गलती क्या हुई इतना पता रहे, नहीं पता चला तो छोड़ दो यार, बहुत ज़िंदगी पड़ी, क्या पता 50-60 साल बाद आपको शायद समझ में आए कि क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, या 10 साल बाद वो कभी कहीं टकरा के मिल गया तो दोनों की सिचुएशन माइंड से जितनी स्टेबल है कि आपस में बात कर रहे हो, फिर समझ में आया कि यार ऐसा कुछ था ही नहीं है वो। ठीक है ना, या फिर वो आपको कुछ बताए कि तूने मुझे ऐसा कहा था, ये कहा था, फिर आप उसको जस्टिफिकेशन दो और दोनों सेटल हो जाएं। तो कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, एक उम्मीद ये भी रखो कि आप पता फ्यूचर में कभी जब मिलेगा तब आप बात कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब है ना, जिंदा तो है ना, ऐसा बिल्कुल डेथ तो नहीं हो गई एकदम, ज़मीन में दफन वाली कहानी तो नहीं हुई है कि कभी पूछ ही नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो एक वो उम्मीद भी रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, बेटर रहेगा। ठीक है, और लेकिन टाइम लगेगा, अगेन मैंने कहा कि टाइम लेगा। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला स्टेप कि एक्सेप्ट करो कि चीज़ें बदल चुकी हैं, दूसरा स्टेप कि वो मर चुका है आपके लिए, धरती से ही जा चुका है, ऐसा सोच के चलो। ठीक है, तीसरे में ये कि ये मत सोचो कि यार अब ये वक्त कहाँ जाए, ये इतना सारा जो वक्त दिया मैंने, इतने सालों की फ्रेंडशिप, ये जो भी रहा है, ठीक है ना, इतना जो डीप कनेक्शन था वो अब किससे होगा, मिल जाएंगे। अब ढूंढना शुरू करो, पीछे पड़ जाओ, लोगों के पीछे पड़ जाओ, ज़्यादा टाइम देने लगे, किसी ढूंढो, दूसरों को ढूंढो। सब खाली हैं यार, सब अकेले हैं, ऐसे कहीं ना सब रात को अकेला ही फील करते हैं। तो पूछो, उनसे बातचीत करो, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाएगा जो उसकी जगह ले लेगा, क्या पता उससे अच्छा ही मिल जाए, क्यों। तो भगवान ऐसे ही हैं, अगर आपसे कुछ छीनते तो आपको ज़्यादा देते भी हैं। तो उन पर ट्रस्ट रखो, हैव फेथ एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड गॉड। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, इन पे ही रहो। और हाँ, इतना भी पीछे मत पड़ जाना कि सच में ही चीप लगने लगो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो खुद पर इतना काम करने की कि खुद को इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि लोग आपके पास अपने आप ही आए, एक जाए तो 3 लोग और आएँ, ऐसा बना के रखो। ठीक है, ज़्यादा एग्जैजरेट तो नहीं करूँगा, लेकिन मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी। कितना इंडल्ज हो गया कि जो मेरी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैंने सब शुरू किया था, वो मैं कहीं गायब ही हो गई। मैं उन पे मतलब सोचना पड़ता है, पहले आती थी यादें, अब सोचना पड़ता है कि ऐसा कुछ हुआ था। तो सॉरी, कैमरा हिल गया था। तो मतलब अब ऐसा है कि ईमेल्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, लोगों के इतने केसेस आते हैं और मैं मतलब उनकी हेल्प करता रहता हूँ जब भी मुझे वक्त मिलता है। ठीक है, 1-2 फीमेल थी जिनको सुसाइड से बचाया था मैंने 2-3 साल पहले कोरोना के टाइम पे। तो उनके भी ईमेल्स पढ़े हैं, तो मैं उनको भी देख देख के खुश होता रहता हूँ कि चलो मैंने किसी की तो जान बचाई, या ऐसी चीज़ें भी हैं। तो मतलब इतना इंडल्ज हो गया
कि मतलब एक गए हैं तो 2-3 ज़्यादा ही आए हैं, मतलब ठीक है। और मेरे लिए तो ये जो सब्सक्राइबर्स आप नीचे देख रहे बहुत है यार, मतलब 10-20 लोग भी यहाँ खड़े हो जाएं तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं कि इतने मुझे देख रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, यही बहुत है। और मुझे कोई मिलियन सब्सक्राइबर तो नहीं चाहिए, जितने हैं थोड़े ही ठीक है। बस मेरी कोशिश रहती है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो स्टेबल रहे, खुशी में बिताएं। और कभी कोई प्रॉब्लम भी आए तो आप मुझे एज अ फ्रेंड बताएं, और मैं उन पर ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ और आपकी हेल्प करता रहूँ। तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, जितना भी मैंने आपको कहा, लेकिन मैंने जितना सोचा अभी तक, मुझे लगता है ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और कभी भी आपको अकेला मत समझो यार। देखो आसपास ऐसे वाइब्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर कृष्णा जी की है, राधा जी की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है ना, आगे और भी हैं। तो इनमें इतना तो मतलब कवर्ड फील करता हूँ कि हाँ, इनकी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। तो आप भी ऐसे लोगों से एंगेज रहें, माँ बाप हैं, फ्रेंड्स ऐसे कुछ हैं, या कोई ऐसा प्रोफेशनल, कोई टीचर, प्रोफेसर, ऐसा कोई है जिनके आप टच में रहकर बहुत अच्छा फील करते हैं, या कोई काम वाला है, या कोई वो चाचा की दुकान वाला है, वो इससे अच्छी बात होती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके पास जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है ना। वो आपको इतना अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन शायद कुछ ऐसा ज्ञान दे जाए जो मेरे पास भी नहीं, मैं भी आपको नहीं दे पाया अभी तक। ऐसा कुछ हो तो आपकी लाइफ ऐसे चलती रहेगी। तो इसी के साथ क्लोज़ करते हैं वीडियो को। और अगर कोई और क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे। और ज़्यादा लाइक फॉलोवर्स का तो मैं नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ करने को, लेकिन आपको जैसा लगे आप करें, अपना प्यार बरसाएं। और लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को ज़रूर वीडियो शेयर करें जो इन चीज़ों से झेल रहे हैं, ये चीज़ों पे जो वो बात करने से कतरा रहे हैं, या वो आपसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कुछ जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर करें, उन्हें एटलीस्ट एक मौका दें खुद को समझने का, ताकि वो उन चीज़ों से जल्दी ऊपर आ जाएं, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो बस यही था। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हंसते रहें, और ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहें, और बहुत सारा प्यार आपको। बाय।